संस्कृत भाषा में अव्यय शब्दों की जानकारी आज आप समझेंगे। सामान्यतया हिंदी भाषा में जो अव्यय शब्द होते हैं उनका संस्कृत में यानी उन शब्दों का संस्कृत में अगर हम अनुवाद करेंगे तो वही संस्कृत भाषा में अव्यय कहलाते हैं। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष तथा काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ये तीनों लिंगों, तीनों वचनों, तीनों पुरुषों और सभी विभक्तियों में एक समान बने रहते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं। इसके लिए एक श्लोक है, जिसको यह श्लोक याद हो जाता है तो समझ लो उसको अव्यय की परिभाषा याद हो गई। सदृशं त्रिशिलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन् व्येति तदव्ययम् या तद अव्ययम् हैं। उसके बाद अव्ययों के भेद हैं। मुख्य रूप से अव्यय 4 प्रकार के हुए। क्रमवार ये अव्यय इस प्रकार हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चक बोधक अव्यय और चौथा है विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक अव्यय। पहला आया क्रिया विशेषण अव्यय। पहले इस विशेषण यानी इस क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा समझेंगे। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। जैसे उदाहरण है वायु मंदम मंदम बहती। यहाँ मंदम मंदम 2 शब्द हैं, यानी यही यहाँ पर अव्यय हैं। क्रिया की विशेषता बताते हुए ही इन अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। मंद और मंद यानी वायु मंदम मंदम बहती का हिंदी में अनुवाद हुआ हवा धीरे धीरे बहती है। यहाँ विशेषता भी हो गई जो क्रिया की विशेषता है और अव्यय शब्द भी है। अगर हम इसी को स्त्रीलिंग में बोलेंगे, यानी वायु तो नपुंसक लिंग है, अगर हम इसको स्त्रीलिंग में बोलेंगे कि बालिका मंदम मंदम चलती, यहाँ लड़की के लिए भी वही मंदम मंदम शब्द आया, यानी लड़की धीरे धीरे चलती है। और अगर यहाँ पर हम पुल्लिंग में बोलेंगे तो बालकः मंदम मंदम चलती या बालकः मंदम मंदम गच्छति, बालक धीरे धीरे जाता है। यह मंद शब्द ऐसा है जिस पर वचन, लिंग, पुरुष, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद इसी क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद हैं। वह 4 भेद क्रमवार इस प्रकार हैं: कालवाचक अव्यय, स्थानवाची अव्यय, परिमाणवाची अव्यय और रीतिवाची अव्यय। सबसे पहला है कालवाची अव्यय। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो अव्यय शब्द क्रिया के संपन्न होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, अद्य सोमवासरः अस्ति, आज सोमवार है। अद्य, इस अद्य शब्द को हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह अव्यय शब्द है। इसके अतिरिक्त यहाँ उदाहरण अन्य हैं कालवाची के। हयः, हयः माने बीता हुआ कल, स्वः माने आने वाला कल, इदानीं माने इस समय। दूसरा है स्थानवाची अव्यय। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो अव्यय शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाची अव्यय कहा जाता है। जैसे यत्र तत्र बालिकाः भ्रमन्ति, जहाँ तहाँ लड़कियाँ घूमती हैं। यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है यत्र तत्र, यह अव्यय शब्द है। इस अव्यय शब्द को लेकर के हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और किसी भी वचन में प्रयोग कर सकते हैं। अभी यहाँ मैंने बालिका भ्रमंती बहुवचन में इसका प्रयोग किया है। अगर मैं इसका एक वचन में प्रयोग करती हूँ और पुल्लिंग में प्रयोग करती हूँ, वह इस प्रकार होगा, यत्र तत्र बालकः भ्रमति। तो बालक यहाँ वहाँ घूमता है। इस पर वचन का भी प्रभाव नहीं पड़ा है और पुरुष का भी नहीं पड़ता है। इसी को मैं उत्तम पुरुष एक वचन में लेती हूँ, यत्र तत्र अहम भ्रमामि, मैं यहाँ वहाँ घूमता हूँ या घूमती हूँ। तो
ये अव्यय शब्द हैं, इसके आधार पर हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दो और अव्यय शब्द मैंने लिखे हुए हैं साथ में, अधः और ऊपरी। अधः मैंने नीचे, ऊपरी मैंने ऊपर। क्रिया विशेषण अव्यय का तीसरा भेद है परिमाणवाचक अव्यय। परिमाणवाचक अव्यय की परिभाषा आप समझेंगे। पहले जो अव्यय शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाची अव्यय कहा जाता है। उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है अव्यय शब्द, और इस अव्यय शब्द को लेकर के एक वाक्य बनाया हुआ है। इसको संस्कृत में देखना है, फिर इसका अर्थ भी बताऊंगी। अति कोलाहलम मा कुरु, अधिक हल्ला मत करो। तो यहाँ अति जो शब्द है वह अव्यय शब्द है। इससे हम किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में, किसी भी पुरुष में वाक्य बना सकते हैं। इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, पर्याप्तम और दूसरा अल्पम। अल्पम मने कम, पर्याप्तम मने पूरा। चौथा है रीतिवाची अव्यय। रीतिवाची अव्यय की परिभाषा इस प्रकार है, जो अव्यय शब्द क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक अव्यय कहा जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा हुआ है, शशकः मंदम मंदम चलति। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ, खरगोश धीरे धीरे चलता है। तो इस मंदम मंदम शब्द को हम किसी भी लिंग वचन पुरुष इत्यादि में प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ तो शशकः है यानी खरगोश के लिए, खरगोश धीरे धीरे चलता है। अगर हम इसको ये कहेंगे रामः मंदम मंदम चलति, तो भी उसका अर्थ सही बनेगा, राम धीरे धीरे चलता है। और इसके अलावा यह दो अन्य शब्द हैं अकस्मात और सततम। सततम मने सदा, अकस्मात मने अचानक। इसके अतिरिक्त अब जो दूसरा भेद आया, अव्यय शब्दों का दूसरा भेद आया, संबंध बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी, जो अव्यय शब्द संज्ञा, सर्वनाम अथवा अन्य शब्दों के परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसके लिए हम इस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे कि नगरस्य मध्ये विद्यालयः अस्ति, यानी नगर के मध्य विद्यालय स्थित है। ये है नगरस्य मध्ये विद्यालयः अस्ति, नगर के मध्य विद्यालय है। फिर अगला है, इसी के आधार पर बनाएंगे हम, गृहस्य समीपे नदी अस्ति। और यह तो हमने विद्यालय और घर इन दो शब्दों को लेकर के वाक्य बनाए। फिर अगर हम इसको, अभी नपुंसक लिंग था दोनों, घर भी विद्यालय भी, इसको अगर हम पुल्लिंग में बनाते हैं तो इस प्रकार बनेगा, रामस्य समीपे श्यामः अस्ति, राम के समीप श्याम है। समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द दो शब्दों, दो पदों अथवा दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अंजू मंजू वा पठति, यहाँ पर समुच्चय बोधक का, यानी अंजू और मंजू पढ़ती है। अंजू मंजू, यहाँ पर वा एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं कभी चौ वर्ण भी आ जाता है, तो वह दो वाक्यों को, दो सेंटेंसेस को आपस में मिला देता है। उसके बाद अगला और चौथा विस्मयादिबोधक अव्यय है। विस्मयादिबोधक अव्यय यानी विस्मय प्रकट करने वाले। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्द हर्ष, विषाद, संबोधन, खेद, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि के भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय बोधक या विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इन दो शब्दों को आधार बनाकर लिखेंगे। एक वाक्य है, भो कृष्ण अत्र तिष्ठ, अरे कृष्ण
यहाँ ठहर, यहाँ ये मैंने विस्मय शब्द ये लिया। उदाहरण लिख रही हूँ। भो कृष्ण, यहाँ विस्मय का चिन्ह है। अत्र तिष्ठ, यानी हे कृष्ण यहाँ ठहर।